हेलो डियर, वेलकम टू एसक्यूएल रिवीजन थर्ड। इस क्लास में हम कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर ऑफ कमांड्स पढ़ेंगे और जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल कॉलम वाली एसएस। तो कॉलम वाले एसएस क्या होता है ना, कॉलम का क्या है निकनेम, ठीक है। स्केलर एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, उसमें कैलकुलेशन जो हम सिलेक्ट बगल में कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर आपको पता है, और ये सब चीज़ें और ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। बट इनको स्टार्ट करने से पहले पहले हम देखेंगे कॉलम एनालिसिस क्या होता है। ये टेबल हम यूज़ करेंगे, इस टेबल को यूज़ करके हमको ये सारे कमांड्स अप्लाई करना है इस टेबल पे। पुटिंग टेक्स्ट इन मेमोरी आउटपुट। कॉलम एनालिसिस से पहले तो एक और टॉपिक है, अगर आपको आउटपुट स्क्रीन में कुछ टेक्स्ट मैसेज देना है ओन लैंग्वेज में, जैसे स्मिथ हैविंग क्लर्क ऑफ सैलरी दिस, इस तरह से अगर देना चाहते हो तो आप क्या करोगे, एक कोई पर्टिकुलर कमांड नहीं है, आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमा और डबल कोट जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में ऐसे करना है। चलो हम देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स करते हैं कुछ। पुटिंग टेस्ट इन क्वेरी आउटपुट। तो सपोज आपको क्या करना है, शो करना है स्मिथ हैविंग, क्या क्या शो करना है, स्मिथ हैविंग क्लर्क ऑफ सैलरी 800, जो एग्जांपल उसमें सामने बताया था, मैंने आपको अभी बताया था। तो कमांड क्या लिखोगे, सिलेक्ट ई नेम हैविंग जॉब ऑफ सैलरी फ्रॉम EMPL। देखिए जितने एम्प्लॉयज हैं, जितनी एम्प्लॉयज हैं, 14 एम्प्लॉयज हैं, 14 एम्प्लॉयज के बीच में हैविंग आ गया। हैविंग जो हमने एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया है, कॉमन वर्ड हैविंग ऑफ सैलरी, वैल्यू तो शो कर दिया, हमने लिखा ई नेम तो ई नेम शो कर दिया, हैविंग शो किया, जॉब शो कर दिया, ऑफ सैलरी एक शो कर दिया। एक सेंटेंस में ऐसी तरह से शो करना चाहते हो तो ऐसे शो कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, टू शो लाइक दिस 8369 of a Smith is clerk having 800 सैलरी। ठीक है, क्या शो करना है, 8369 of Smith is clerk having 800 सैलरी। तो हम पहले क्या शो करना, क्या है, ये शो करना है, एम्प्लॉय आईडी शो करना है, तो हम लिखेंगे ईएमपी क्या, ईएमपी नंबर ऑफ, कमा दे के लिखेंगे ऑफ स्मिथ मतलब ई नेम is job having salary, having comma salary, तो सैलरी वार्ड भी शो करना है फ्रॉम EMPL। हो गया, दिखा दिया। 8369 ऑफ स्मिथ इज क्लर्क हैविंग 800 सैलरी शो कर रहा है। इस तरह से अगर आपको टेक्स्ट देना है तो ले सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्मिथ जॉइंड क्लर्क पोस्ट इन डेट दिस, ये सेंटेंस शो करना है, स्मिथ जॉइंड क्लर्क पोस्ट इन डेट 1990-12-18, इस डेट को स्मिथ ने ज्वाइन किया, इस सेंटेंस आपको लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो सिलेक्ट तो लिखेंगे, पहले क्या शो करना है, स्मिथ ज्वाइंड, स्मिथ क्या है, ई नेम, ज्वाइंड
स्मिथ ज्वाइंड ऑन पोस्ट, ऑन क्लर्क लिखा है तो क्लर्क हो जाएगा आपका जॉब। हाँ, तो एक मैसेज शो करना है, पोस्ट इन डेट, तो आपका ये हायर डेट मतलब ज्वाइनिंग डेट, हायर डेट है यहाँ पे, है, फ्रॉम EMPL। तो हमारा मैसेज आउटपुट क्या था, स्मिथ जॉइंड ऑन, तो स्मिथ आ गया ई नेम, जॉइंड ऑन मैंने टेक्स्ट दे दी, पोस्ट आ गया क्लर्क, पोस्ट इन डेट हायर डेट, किस डेट में, अच्छा ठीक है, देखो मैसेज आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड about the how to give text or a normal text in between the table, मतलब रिकॉर्ड के अंदर हमें नॉर्मल टेक्स्ट कैसे देंगे, ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, पुटिंग टेक्स्ट समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आ जाओ स्केलर एक्सप्रेशन। स्केलर एक्सप्रेशन मतलब क्या है, स्केलर एक्सप्रेशन मतलब क्या है, गिविंग द डूइंग द कैलकुलेशन इन द क्वेरी, डायरेक्टली क्वेरी में कैलकुलेशन करना है। सपोज आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो वो सिंपली एक्सप्रेशन यूज करना है। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, डूइंग कैलकुलेशन ऑन फील्ड और डूइंग ऑपरेशंस ऑन फील्ड, डायरेक्टली एग्जांपल में जाते हैं। टू शो, फॉर एग्जांपल, टू शो नेम एंड सैलरी by subtracting 100 from each employee from table EMPL. I repeat, to show name and salary by minus 100 from salary, सैलरी जितना है उसका 100 आपको माइनस करना है एम्प्लॉय टेबल से। सिलेक्ट ई नेम सैलरी माइनस 100 फ्रॉम EMPL। देखो जितने सैलरी है एक्चुअल उससे -1 हो गया, देखो 800, तो यहाँ पे 700 आ गया। समझ में आ गया आपको। एक एग्जांपल लेते हैं, टू शो नेम एंड 10% ऑफ करेंट सैलरी, नेम शो करना है और सैलरी का करंट जो सैलरी है उसका 10% शो करना है ओनली एम्प्लॉय टेबल से। तो सिलेक्ट ई नेम, ब्रैकेट में दे देंगे 10%, 10/100 इंटू सैलरी, इंटू सैलरी फ्रॉम EMPL। देखो 800 का 10% 80 हो गया। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, टू शो नेम एंड ग्रैंड टोटल ऑफ सैलरी, तो ग्रैंड टोटल में क्या है, टेबल के अंदर क्या क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, सैलरी एक कॉम्बिनेशन है, दोनों का सम करना है। पर ध्यान रखें अगर 800 को नॉल के साथ सम करोगे तो नॉल ही आएगा। तो उसके लिए अगर सपोज आपको क्या करना है, शो द नेम एंड ग्रैंड टोटल ऑफ सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, तो सिलेक्ट नेम सैलरी प्लस कमीशन आज टोटल सैलरी फ्रॉम EMPL। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अननोन कॉलम ई नेम, देखिए तो ये नॉल क्यों आया, क्योंकि कमीशन में जहां पे नॉल है, नॉल प्लस नंबर, तो नॉल आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल लेते हैं, टू फाइंड नेम एंड टोटल ऑफ सैलरी, वेयर इज सैलरी
total of salary is calculated by salary plus commission plus 10% of salary of employee department number 30. एक बार दोबारा बता रहा हूँ. show the name and total of salary, and salary total will be calculated with the help of salary plus commission plus 10% of salary. and किन का शो करना है? जिनका डिपार्टमेंट नंबर 30 है. select e-name bracket start salary plus commission plus bracket start 10 upon 100 into salary. आज from EMPL where DPT number equal to 30. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से ई नेम शो करना है और टोटल जो सैलरी का शो करना है, जिसमें सैलरी होगा, कमीशन प्लस हो जाएगा और सैलरी का 10% प्लस जुड़ जाएगा. तीन चीजें जुड़ रहे हैं और उनको शो कर रहे हैं टोटल सैलरी के नाम से, जो कॉलम अलियास बोलते हैं. ठीक है, ये आपका टोटल हो गया. सैलरी प्लस कमीशन प्लस 10% ऑफ करंट सैलरी. ये इतने बच्चों जिनका डिपार्टमेंट नंबर 30 है. आई होप यू अंडरस्टूड स्केलर एक्सप्रेशन. नेक्स्ट आ जाओ कॉलम एनालिसिस. कॉलम एनालिसिस ऑलरेडी मैं दो बता चुका हूं आपको. कॉलम एनालिसिस क्या होता है? एक अल्टरनेटिव नेम है कॉलम के लिए. अच्छा, आपने पढ़ा होगा जॉइनिंग में लास्ट जो हमने क्लास लिया था पार्ट नंबर 11, उसमें कहा था टेबल एनालिसिस, टेबल का निकनेम. यहाँ पे कॉलम एनालिसिस, ये कॉलम का निकनेम. जब हमने कर ही लिया है, बता भी दिया आपको. एक आध एग्जाम्पल हम करेंगे और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कॉलम एनालिसिस रिलेटेड. तो द कॉलम दैट यू सिलेक्ट इन द क्वेरी कैन बी गिवन ए डिफरेंट नेम और अल्टरनेट नेम. फॉर दैट वी कैन यूज आज की एएस जो की है और एक कीवर्ड है, उसको हम यूज करेंगे अगर आपको कॉलम एनालिसिस क्रिएट करना है. तो कॉलम एनालिसिस दो टाइप के हैं पूरी एसक्यूएल में. एक कॉलम एनालिसिस, एक टेबल एनालिसिस. तो टेबल एनालिसिस हमने पढ़ा था जॉइनिंग में. तो आ जाओ एक एग्जांपल करते हैं कॉलम एनालिसिस में. टू ऐड alternate name date of birth, date of join in place of higher date. higher date जो है, जैसे देखो select star from EMPL. देखिए हायर डेट है HIREDAT हायर डेट है. इसके नाम चेंज कर लेंगे, मतलब फिजिकल चेंज नहीं होगा, वर्चुअली. तो इसका ऑल्टरनेट नेम देना है डेट ऑफ ज्वाइन. एंड एम्प्लॉई ई नेम पे क्या देना है? एम्प्लॉई नेम. तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट हायर डेट आज डेट ऑफ ज्वाइन ई नेम आज एम्प्लॉई. ये जो मैंने नेम दे रहा हूं, मैं जो नेम दे रहा हूं, ये फिजिकल चेंज नहीं हुआ, ये जस्ट वर्चुअली आपको देख सकते हो. आ जाओ, हो गया चेंज. एक और एग्जांपल करते हैं. टू शो नेम एंड टोटल ऑफ सैलरी. कैसे? सैलरी प्लस कमीशन से. होया डिपार्टमेंट नंबर आइदर 10 और 30. जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 होगा या 30 होगा, उन लोगों का नेम शो करना है और टोटल शो करना है, टोटल ऑफ सैलरी शो करना है. जो सैलरी टोटल कैसे होगा? सैलरी प्लस कमीशन. तो देखो मैं जो बता रहा हूँ उसको समझना है. जो क्वेश्चन में पहले बताता हूँ, उसके बाद आपको ये कोडिंग मतलब जो टाइप कर रहा हूँ, क्वेरी टाइप कर रहा हूँ. तो नेम शो करना है ई नेम, और कैलकुलेशन क्या करना है? सैलरी प्लस कमीशन टोटल करना है. इससे सैलरी प्लस
commission as total salary from EMPL। किस किस का? जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 है और जिनका डिपार्टमेंट नंबर 30 है, इक्वल टू 10 और इक्वल टू 30। आप लोग क्या करते हो, वेयर डिपार्टमेंट 10 और 30 लिख देते हो। नहीं, ये सबको पूरा लिखना पड़ेगा। वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 और 30 दोनों। ठीक है, आप इसको चेक कर लो। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉलम एनालिसिस। इतना बताता हूं आपको, ज्यादा थोड़ा से तो देख दी हो जाएगा वीडियो आपके, फिर आप बोर हो जाओगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ, बिटवीन। बिटवीन ऑपरेटर में, बिटवीन ऑपरेटर क्या क्यों यूज करते हैं? टू स्पेसिफाई द रेंज। रेंज मतलब अगर लिखते हैं 2 से 5, बिटवीन 2 एंड 5 लिखते हैं। ब्रैकेट तो यूज नहीं करेंगे कभी भी, ध्यान रखो, पैरेंथेसिस यूज नहीं करना है। सपोज रोल नंबर बिटवीन 2 एंड 5, मतलब क्या कि 2 और 5 के बीच में, इंक्लूडिंग 2 और 5, 2 3 4 5, इन पांचों के 2 3 4 5, 2 से लेकर 5 इंक्लूडिंग 2 एंड 5 बोथ, वो साथ शो करेगा। तो दिस ऑपरेटर डिफाइंस द रेंज ऑफ वैल्यूज। रेंज इंक्लूड्स बोथ अपर एज वेल एज लोअर वैल्यूज। चलो आप प्रैक्टिकल में देखते हैं। ये एक एग्जांपल दिया रखा है आपको, प्रैक्टिकल में करते हैं। सारी चीज प्रैक्टिकल में ही हो रहा है। सो एम्प्लॉय नंबर क्या शो करना है, क्वेश्चन सुन समझो। सो एम्प्लॉय नंबर एंड नेम एंड सैलरी, क्या क्या शो करना है? एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड सैलरी, जिनका एम्प्लॉय नंबर 8600 से लेकर 8900 तक है। समझ में आ गया? एक बार बताता हूं। सो द एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड सैलरी। कौन सी टेबल से? EMPL टेबल से। सो एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड सैलरी from employee table whose employee ID is 8600 to 8900. Where EMP number between 8600 and 2, मतलब आपको एंड लिखना पड़ेगा 8900। ये आप चेक कर लो, ये 100% करेक्ट है, मैं कंफर्म हूं इस पे। आप चाहे टेबल पे चेक कर लो, एक पॉज करके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, ये सिंगल कंडीशन है बिटवीन का। अच्छा, गॉट इट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। शो द एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड सैलरी, सेम तीनों चीज शो करना है। हुज एम्प्लॉय आईडी इज दिस और दिस, जिनका एम्प्लॉय आईडी 8600 से लेकर 8900 है, या फिर 8400 से 8500। कुछ नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा कंडीशन डाल रहे हैं हम इसमें। या फिर समझ में आ रहा है? शो एम्प्लॉय नंबर, दोबारा बता रहा हूं, शो एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड सैलरी हुज एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नंबर इज 8600 टू 8900 और 8400 टू 8500। तो सेम चीज रहेगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, वेयर में ब्रैकेट दे देंगे, ब्रैकेट नहीं देंगे तब भी चलेगा, थोड़ा सा इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। एम्प्लॉय नंबर बिटवीन और EMP number between 8400 टू मतलब एंड 8500। देखिए
मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ ये टोटल, मैं बिटवीन के बाद ब्रैकेट नहीं दे रहा हूँ। 8600 इसी तरह नहीं लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे बिटवीन के बाद अगर ब्रैकेट दोगे तो आपका मिस्टेक आएगा, गलत आ जाएगा। ये सारी चीजें हैं एक में, इट इज कन्फर्म, आप देख लो। 8400 टू 8500, 8400 टू 8500 कितने हो रहे हैं? 8400 टू 8500, एक 8499, 8499 तो अच्छा होगा ना, 8499 है। तो 8600, 8600 है, 8600 है, 8600 है, 8600 से है, ये सारे हैं। ये जो हैं कहाँ से आया? ये वाला रेंज से, इस रेंज से आ गया 8499। आई होप यू गॉट, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। शो द एम्प्लॉय नंबर एंड नेम एंड सैलरी, सेम। शो द एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड सैलरी हुज एम्प्लॉय आईडी इज नॉट दिस। दिस मतलब 8600 टू 8900। उन एम्प्लॉय का नंबर शो करो, नेम शो करो, सैलरी शो करो जिनका एम्प्लॉय आईडी 8600 टू 8900 नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं। सिलेक्ट ईएमपी नंबर, ई नेम, सैलरी फ्रॉम EMPL where EMP number not between, बस अपोजिट है, नॉट बिटवीन 8600 एंड 8900। उसके अलावा जो आपने यहाँ पे जो शो कराया था इसका अपोजिट, ये तो नहीं है शायद, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, नॉट बिटवीन, ये अनदर ऑपरेटर है। फिर मैं बता दिया आपको एक और, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको इसके। ये आप कंपेयर, चाहिए आप किसको कंपेयर कर लो एग्जाम्पल के साथ। एक क्वेश्चन लेते हैं। शो एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी whose employee ID is not 8600 to 8900 and salary not 1600 to 3000. I repeat, show employee number and salary whose employee ID is not this. तो क्वेश्चन दोबारा बता देता हूं आपको। शो एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी हुज एम्प्लॉय आईडी इज नॉट 8600 टू 8900 एंड सैलरी 1600 टू 3000 फ्रॉम EMPL where bracket start EMP number not between 8600 and 8900 एंड ये एक कंडीशन है, ये पहला कंडीशन है, दूसरा कंडीशन स्टार्ट हो रहा है। एंड सैलरी between 1600 and 3000। कुछ गलतियां हैं। You have error in the salary between this and this. EMP number the salary, EMP number the salary from EMPL where EMP number not between the spelling this and salary इनके बीच में है, बट एम्प्लॉय नंबर ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे। आई होप यू अंडरस्टूड द बिटवीन। अब आ जाओ नॉट बिटवीन।
नॉट बिटवीन जो है वो जस्ट अपोजिट ऑफ बिटवीन है, ठीक है। उसी के जो मैंने एग्जाम्पल कराया था अभी, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल करा लेते हैं आपके लिए। जस्ट अपोजिट है, डिस्प्ले नेम फ्रॉम एएमपी टेबल। टेबल क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले नेम फ्रॉम एएमपी टेबल हुज नेम नॉट इन रेंज ऑफ अ बीना टू कुलदीप। दोबारा बता रहा हूं, डिस्प्ले नेम फ्रॉम एएमपी टेबल हुज नेम नॉट इन रेंज ऑफ अ बीना टू कुलदीप। डिस्प्ले मतलब सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMPL where E name not between Beena and Kuldeep। तो क्या शो करना है, ई नेम शो करना है। टेबल कौन सा है, EMPL से। Where नेम ई नेम नॉट, बीना और कुलदीप के बीच में कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए ना। बीना और कुलदीप की जो कैरेक्टर है बी से शुरू होके के तक, बी से शुरू होके के तक, ए शुरू कर देगा, के बाद के एल हो जाएगा, एम हो जाएगा, ऐसा से होगा। बी की से लेकर क्यू के तक कोई भी अल्फाबेट्स नहीं होंगे स्टार्टिंग कैरेक्टर। जिनका नाम का स्टार्टिंग कैरेक्टर बी होगा वो शो नहीं कर रहा है, जिनका कैरेक्टर बी सी भी शो नहीं कर रहा है, डी भी शो नहीं कर रहा है, ई नहीं शो कर रहा है, एफ भी शो नहीं कर रहा है, जी नहीं शो कर रहा है, आई जे नहीं शो कर रहा है, के भी शो नहीं कर रहा है, के एल नहीं, एल तो है ही नहीं होगा शायद उसमें, एम भी शो कर रहा है क्योंकि इनके बीच में शो नहीं कर रहा है। समझ में आ गया आपको। देन एक आपको एग्जांपल लेते हैं, डिस्प्ले नेम एंड डेट ऑफ ज्वाइन ऑफ एम्प्लॉय हुज ज्वाइनिंग डेट इज नॉट 1991 से लेकर लास्ट 1993। मतलब 1991 से 1993 के बीच में किसी का भी ज्वाइनिंग, जिन जिन का ज्वाइनिंग है उनको डिस्प्ले, उनका डिस्प्ले नहीं करना है। तो कमांड हो जाएगा आपका सिलेक्ट ई नेम, उनका नाम शो करना है, एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग हायर डेट। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आज डेट ऑफ ज्वाइन, कॉलम वाले ऐसे यूज कर लेते हैं, फ्रॉम EMPL where हायर डेट, जिस दिन हायर किया गया था, नॉट बिटवीन, तो हम कैसे लिखेंगे 1991 हाइपेन, स्टार्टिंग से 91 से 93 के बीच में कोई भी एम्प्लॉय उनके, तो हम ले लेंगे 00 हाइपेन 00, ठीक है, एंड 1993 12/31। स्मिति है, देखते हैं टेबल को, 1991 से 1993 यही है स्मिथ। 1990 12 18, 1990 12 18 आ गया स्मिथ। तो लिखा आपने ई नेम एंड हायर डेट, तो दो ही चीज शो कर रहा है। सिलेक्ट के बगल में जो भी लिखोगे वो शो करेगा। हमने यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा था, एक alias नेम, तो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गया, नहीं तो हायर डेट आता है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल में चलते हैं। डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय का नाम शो करना है, क्या शो करना है, ओनली नेम। दोज नॉट ज्वाइंड इन दिस, जो हमने पिछले क्वेश्चन में कराया था, एंड नॉट एम्प्लॉय नंबर 8300 टू 8400, जिनका ज्वाइनिंग क्या शो करना है, नेम शो करना है।
टेबल कौन सा है? EMPL से। जिनका ज्वाइनिंग नॉट ज्वाइंट नॉट बिटवीन 1991 से 1993 और नॉट बिटवीन 8300 टू 8400। तो देखते हैं कमांड कैसे होगा। सिलेक्ट, हम तो नेम ही शो करना है, ये नेम रख लेते हैं फ्रॉम EMPL where नॉट। तो पहला कंडीशन क्या है? हायर डेट नॉट बिटवीन, क्या रेंज है? 1991 and 1993 तो ये कंडीशन है। ठीक है, तो पहले क्या था? दोस नॉट ज्वाइंट नॉट इन 19 मतलब ज्वाइंट नॉट इन 1991 से 1993। तो ये हो गया नॉट 1991 से 1993, ये आ गया हायर डेट। एंड एम्प्लॉय नंबर ब्रैकेट स्टार्ट EMP नंबर नॉट बिटवीन 8300 and 8400। तो मतलब क्या है? इनके बीच का नहीं है और इनका बीच का भी नहीं है, तो और उनके होल के नॉट। मतलब क्या है? उनका मतलब नॉट एंड नॉट का नॉट मतलब सेम। अब देख लो, स्टार फ्रॉम EMPL नॉट 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 हो गया, प्लस हो गया, तो आपका 14 की 14 रिकॉर्ड शो कर रहा है, मतलब सारे रिकॉर्ड शो करेंगे। इनका नहीं, इनका नहीं, प्लस नहीं। ठीक है, नॉट बिटवीन समझ में आ गया आपको? देन आ जाओ आप ऑपरेटर इन ऑपरेटर में चलते हैं। इन ऑपरेटर क्या है? इट इज लिटिल डिफरेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सिलेक्ट द वैल्यूज, स्पेसिफाई, सिलेक्ट्स द वैल्यू दैट मैच एनी वैल्यू इन द गिवन लिस्ट। और मतलब हमको इन ऑपरेटर में ब्रैकेट यूज करना है, हम इन ऑपरेटर में ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। मतलब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज दिया है वो वैल्यू जहां जहां मैच करेगा तो वही शो करेगा। सिलेक्ट वैल्यूज दैट मैच एनी वैल्यू इन द गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यूज, वही मैच शो करेगा जो ब्रैकेट के अंदर है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, अब इसको करते हैं प्रैक्टिकली। शो नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, शो नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय मतलब EMPL। ये क्वेश्चन था। हुज डिपार्टमेंट नंबर आइदर 10 और 20। शो नेम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हुज डिपार्टमेंट नंबर इज आइदर 10 और 20। तो आ जाओ वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन 10, 20। तो जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20 है वही शो करना है। देखो कितने 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। तो एक एग्जांपल लेते हैं। शो नेम एंड जॉब एंड सैलरी, तीन चीज शो करना है। शो नेम, जॉब एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हुज
MGR is this मतलब 8698, 8839, 8566। तो क्या क्या शो करना है? नेम, जॉब, सैलरी। सिलेक्ट ई नेम, जॉब एंड सैलरी फ्रॉम टेबल EMPL where क्या है? जिनका MGR इज 8698, 8839, 8566 where MGR in, आप ब्रैकेट दे सकते हो, 8698 ये न्यूमेरिक है तो इसलिए डबल कोट देना नहीं है, 8839 प्लस 8566। ठीक है, उन्हीं का शो कर रहा है। चलो देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको। 8566 देखो, एनालिस्ट फकीर एनालिस्ट। आगे तो सारे एग्जांपल उसी के हैं। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। शो द एम्प्लॉय नंबर एंड नेम। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? शो द एम्प्लॉय नंबर एंड नेम हुज जॉब इज आइदर सेल्समैन और मैनेजर। थोड़ा इजी है। सिलेक्ट शो द एम्प्लॉय नंबर EMPNO एंड नेम फ्रॉम टेबल क्या है? EMPL सेम है। जिनका जॉब सेल्समैन है या फिर मैनेजर है, वो यार जॉब इन ब्रैकेट स्टार्ट सेल्स मैन और मैनेजर। तो क्या है? ओहो, नेम दे दिया, ई नेम होगा। एम्प्लॉय नंबर क्या क्या करना था? वो ई नंबर शो करना था ना, एम्प्लॉय नंबर और नेम। तो यहाँ पे ई नेम आ जाएगा। देखो एक मिस्टेक हो गया, तो थ्री मिस्टेक है। अननोन कॉलम जॉइन जॉब ई नेम फ्रॉम EMPL होयर जॉब। देखो अब समझ में आ रहा होगा आपको कैसे मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, जिनका जॉब का नाम सेल्समैन है और मैनेजर है, उन्हीं का नेम। और सेल्समैन मैनेजर कितने हैं देखते हैं। सेल्समैन मैनेजर, सेल्समैन ये सेल्समैन नहीं है, ये अलग स्पेलिंग हो गया। 1 2 3 4 5 6 6 आगे होंगे, 3 3 6। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। शो एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड जॉब। एम्प्लॉय नंबर शो करना है, नेम शो करना है, जॉब शो करना है ऑफ एम्प्लॉय जिनका MGR इज आइदर दिस एंड जॉब इज दिस। मतलब MGR क्या हो सकता है? 8698 या फिर 8839 या फिर 8566 प्लस जॉब सेल्समैन और मैनेजर। सिलेक्ट EMP नंबर, E नेम, जॉब फ्रॉम EMPL हो यार MGR, MGR ना, MGR in 8698, 8839, 8566 and job in salesman मैनेजर। ठीक है, तो 6 ही लोग हो रहे हैं यहाँ पे। मुझे लगता है आपको इन पर समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया। नॉट जस्ट अपोजिट, इस पे ज्यादा नहीं मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा। चलो आप बोलते हो तो एक एग्जांपल कर लेता हूं इसके लिए। नॉट इन ऑपरेटर में शो द नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल
हुज डिपार्टमेंट नॉट 10 और 20 और MGR नॉट 8698 और 8839। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नाइसली, ई नेम, क्वेश्चन जो है अच्छे से समझिए, और क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है दोबारा उसको रिव्यू करिए, दोबारा उसको सुनिए, नहीं तो ये क्वेश्चन मैं जो कोड लिख रहा हूँ, जो क्वेरी लिख रहा हूँ, वो आपको समझ में नहीं आएगा। Where number not in 10, 20 और MGR not in 8698, 8839। तो समझो, नेम सैलरी, नेम सैलरी शो कर दिया, ई नेम एंड सैलरी, कौन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल EMPL, वेयर डिपार्टमेंट नंबर नॉट 1020, 1020 नहीं होगा, मतलब 30, और MGR नंबर नॉट 8698, जिनका डिपार्टमेंट नंबर 1020 नहीं है और MGR नॉट दिस, दोनों में से एक कंडीशन। ठीक है, तो 11 को जो है, और दोनों होगा तो फॉल्स हो जाएगा, एनी वन, और ट्रू हो रहा है, ये हो गया आपका 11 नंबर रोज आउटपुट आ गया आपके पास। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, आपका ऑपरेटर लाइक। लाइक ऑपरेटर, एक चीज आप करेक्शन करना, परसेंटेज जो सिंबल है ना, एक वाइल्ड, ये तो दोनों वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं। परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है 0 और मोर कैरेक्टर्स, आप कॉपी में करेक्शन करो सबके सब। परसेंटेज रिप्रेजेंट 0 और मोर कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर। ये क्या करता है, आपका नेम को मैच कर, पैटर्न मैचिंग बोलते हैं इसको। लाइक है पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर। लाइक क्या है, पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर। परसेंटेज रिप्रेजेंट 0 और मोर कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर रिप्रेजेंट 0 कैरेक्टर, सॉरी 1 कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। तो इट मैचेस द नेम। एक एग्जांपल लेते हैं इसके, चलो, शो द डिटेल ऑफ एम्प्लॉई नेम, show the detail of employee name, show the detail of employee whose first character is n, मतलब जिनका पहला कैरेक्टर, नाम का पहला कैरेक्टर n है, उन वो शो करना है। सिलेक्ट स्टार, डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉई ना, तो EMPL where e name like n%, मतलब सारे इन्फॉर्मेशन शो करना है एम्प्लॉय का। क्वेश्चन के हिसाब से शो डिटेल ऑफ एम्प्लॉइज हुज नेम फर्स्ट कैरेक्टर इज n, तो n से शुरुआत कोई नहीं है, क्या मतलब, देखो नहीं है ना, तो इसलिए लिखा है ई नेम लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो द नेम एंड जॉब ऑफ एम्प्लॉय, नेम शो करना है, जॉब भी शो करना है। हुज फर्स्ट कैरेक्टर इज m, तो क्या क्या शो करना है, सिलेक्ट ई नेम एंड जॉब, दो शो करना है, फ्रॉम EMPL, ये तो कॉमन है। हुज फर्स्ट कैरेक्टर इज m, लास्ट कैरेक्टर इज a, ओके, पहला कैरेक्टर m है, लास्ट कैरेक्टर a है, उनके बीच में एक कैरेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी कैरेक्टर भी नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा भी कैरेक्टर हो सकते हैं m और a के बीच में। ठीक है, सिलेक्ट ई नेम जॉब फ्रॉम EMPL वेयर ई नेम लाइक m%a। पता है इसका मतलब क्या है, जिनका पहला कैरेक्टर m होगा, लास्ट कैरेक्टर a होगा, बीच में एक कैरेक्टर हो सकता है, एक से ज्यादा भी कैरेक्टर हो सकता है।
ठीक है, आ गया मिता। आई होप समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट एक और एक एग्जांपल लेते हैं। शो द नेम्स ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट विथ एस एंड एंड विथ एच। शो द नेम ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय का नेम ही शो करना है और कुछ शो नहीं करना है। मतलब ई नेम फ्रॉम EMPL हुज नेम स्टार्ट विथ एस एंड विथ एच। तो होया ले देते हैं, ई नेम लाइक एस स्टार एच, एस से स्टार्ट होता है एंड होता है एच से, या फिर एम से स्टार्ट हो रहा है एन में एंड हो रहा है। ठीक है, देखो एस से शुरू हो रहा है एच पे खत्म हो रहा है, ये दोनों, ये दोनों प्लस ये। एम से शुरू हो रहा है एन में खत्म हो रहा है, ये दोनों, तो ये शो कर रहा है। समझ में आ गया आपको। देन आ जाओ एक और क्वेश्चन। शो द नेम ऑफ एम्प्लॉइज हुज फोर्थ कैरेक्टर इज टी। शो द नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज फोर्थ कैरेक्टर इज टी। हुज फोर्थ कैरेक्टर इज टी, लाइक फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर इज टी। उसके बाद कितने कैरेक्टर्स पता नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे दे देंगे। तो क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ। शो द नेम्स ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नाम दिखाना है तो सिलेक्ट ई नेम। हुज फोर्थ कैरेक्टर इज टी, जिनका कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से, EMPL टेबल से, जिनका फोर्थ कैरेक्टर, तो अंडरस्कोर 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 टी, टी मतलब फोर्थ कैरेक्टर। उसके बाद कुछ भी हो या कुछ भी ना हो, टी के बाद आ गया स्मिथ एंड स्कॉट। एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं दूसरा। देखो स्मिथ में टी हो गया फोर्थ और टी हो गया स्कॉट में फोर्थ। टी के बाद कुछ भी हो और कुछ भी ना हो, टी के बाद एच है, यहाँ पे टी है, तो SMIT तो कुछ भी नहीं है। अगर नहीं भी होता ना तो भी शो करता है। तो आपको समझ में आ गया ये चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। शो द नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम हैविंग कैरेक्टर टी, जिनका, उनका नाम शो करना है जिनका नाम में टी है अल्फाबेट। देखो स्मिथ में टी है, सेठ में टी है, स्कॉट में टी है। मतलब टी से पहले एक भी कैरेक्टर हो सकता है, इससे ज्यादा भी कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी कैरेक्टर भी नहीं हो सकता। टी के बाद एक भी कैरेक्टर हो सकता है, एक से ज्यादा भी कैरेक्टर हो सकता है, टी के बाद कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ भी एक कंडीशन में ही आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आ जाओ नेक्स्ट। शो द नेम्स ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम हैविंग कैरेक्टर टी और जीरो, सॉरी जीरो नहीं, ओ। ठीक है, स्मिथ में टी है, सेठ में टी है, स्कॉट में टी है, जतिन में टी है, मिता में टी है, और नूप में ओ भी है और स्कॉट में भी ओ भी है, दोनों मैच कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। लाइक अपना समझ में आ गया। नॉट लाइक जस्ट अपोजिट, नॉट लाइक जो है इसका अपोजिट है। देखो जस्ट अपोजिट है। सिलेक्ट ई नेम
फ्रॉम EMPL where e name not like n percentage n। एक एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, एक ही एग्जांपल लेते हैं। सिलेक्ट e name from EMPL where e name not like टी परसेंटेज कर देते हैं, टी तो स्कॉट, एस परसेंटेज कर देते हैं। जिनका नाम ए से शुरू नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया आपको? लाइक, नॉट लाइक, हर चीज समझ में आ गया। अब आ जाओ नॉल। इज नॉल हमने एग्जांपल कर लिया था पहले, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। टू सर्च नॉल वैल्यू इन ए कॉलम। नॉल का क्या है? टू सर्च ए नॉल वैल्यू, ए नॉल वैल्यू, इज नॉल ऑपरेटर इज यूज्ड टू सर्च ए नॉल वैल्यू फ्रॉम द कॉलम। कॉलम से नॉल वैल्यू सर्च करने के लिए नॉल का यूज करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सिलेक्ट कमीशन फ्रॉम EMPL where commission is null। जिनका कमीशन नॉल है उन्हीं को शो करो, ठीक है? इज नॉल समझ में आ गया? नेक्स्ट हो जाए, नेक्स्ट आ जाओ इज नॉट नॉल। इट रिवर्स ऑफ नॉल, ये नॉल का रिवर्स है, उसी में अप्लाई कर लेते हैं। इज नॉट, यहां लिख दो नॉट, नॉल। चार चीजें जिनका नॉल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा आपको। तो हमने आज क्या पढ़ा? नॉल, नॉट नॉल, नॉट नॉल मतलब नॉल हो गया आपका टू मैच द नॉल, नॉल नॉल वैल्यू। नॉट नॉल मतलब अपोजिट ऑफ नॉल। देन आ जाओ लाइक। लाइक में मेन चीज, दो चीजें हैं, आपको ध्यान रखो। थोड़ा मैं करेक्शन कराया था आपको। परसेंटेज फॉर 0 और मोर कैरेक्टर्स। लाइक मतलब पैटर्न मैचिंग, पैटर्न मैच कैरेक्टर। और सिंगल कैरेक्टर में अंडरस्कोर हो गया, आपको ऐसे लेना है। लाइक, नॉट लाइक, इन एंड नॉट इन। इन में हम ब्रैकेट यूज करते हैं, पैरेंथेसिस यूज करते हैं। नॉट इन में भी पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं, बट नॉट इन जस्ट अपोजिट है। नेक्स्ट आ जाओ बिटवीन। बिटवीन मतलब बिटवीन ऑपरेटर डिफाइंस द रेंज, मतलब लोअर वैल्यू अपर वैल्यू दोनों इंक्लूड हो जाएगा। विदाउट ब्रैकेट, ब्रैकेट यूज नहीं करना है। डिफाइंस द रेंज ऑफ वैल्यू। बिटवीन से हम क्या कर सकते हैं? रेंज वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। और नॉट बिटवीन जो है इसका अपोजिट है। कॉलम एलियासेस जो है आपका निकनेम में कॉलम के लिए देना चाहते हैं तो दे सकते हो। ना स्केलर एक्सप्रेशन जो है आपके, कोई भी सिलेक्ट कमांड में कोई ऑपरेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन करना है, फील्ड में कोई कैलकुलेशन करना है, फिजिकली नहीं वर्चुअली। ये सारे एग्जांपल्स हैं। और पुटिंग टेस्ट इन क्वेरी, और इस टेबल पे हमने अप्लाई किया था।